Good morning, friends. So today we will deal about the schizophrenia. Okay, it is very important topic for the BSc, GNM, and also for the MSc students. So let's start this. Firstly, we will deal about the introduction. Introduction. The word schizophrenia was coined by the Swiss psychiatrist, that is the Eugen Balluler, in 1908. सिजोफेनिया जो टर्म था उन्होंने वो किसने दिया था? स्विस साइकेट्रिस्ट जो थे यूजेन बैलुलर, उन्होंने दिया था इस टर्म्स को 1908 में. इट इज़ द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. सिजोफेनिया जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? स्किजो एंड द फ्रेन. स्किजो का मीनिंग क्या होता है? स्प्लिट मीन्स बार बार चेंज होते जाना. क्या चेंज होते जाना? तो दैट इज़ द फ्रेन. फ्रेन मीन्स माइंड. माइंड यहाँ पे क्या होता है? बार बार आपका चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिजोफेनिया. सिजोफेनिया लिटरली मीन्स फ्रेगमेंटेड माइंड. सिजोफेनिया का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेड माइंड. फ्रेगमेंटेड का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन. तो यहाँ पे क्या होता है? माइंड जो हमारा होता है वो बार बार जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लगते हैं. दैट इज़ द सिजोफेनिया. नेक्स्ट वी विल डील अबाउट द डेफिनेशन. सिजोफेनिया क्या होता है? सिजोफेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशंस, वॉल्यूशंस एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच यूजुअली लीड टू सोशल विड्रॉल. सिजोफेनिया क्या है? ये एक साइकोटिक कंडीशन है. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलता है पेशेंट्स में? डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग. किस में डिस्टर्बेंस होता है? थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आता है, मीन्स थॉट्स में डिस्टर्बेंस आता है, इमोशंस डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, वॉल्यूशंस डिस्टर्ब होते हैं, दैट मीन्स द कॉग्निटिव प्रोसेस डिस्टर्ब होगा आपका. बट यहाँ पे क्या होता है? क्लियर कॉन्शियसनेस रहता है, मीन्स पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, फुली कॉन्शियस रहेगा. एंड पेशेंट इज़ यूजुअली लीड टू सोशली विड्रॉल. पेशेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सोसाइटी से विड्रॉल हो जाएगा, सोसाइटी से अलग रहने लगता है. दैट इज द सिजोफेनिया. नेक्स्ट वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द आईसीडी क्लासिफिकेशन आपको पता होगा. आईसीडी के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो एफ सिम्बल्स में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस में होता है? मेंटल डिसऑर्डर्स होता है. F20 to F29 सिजोफेनिया होता है. सो F20 क्या है यहाँ पे? सिजोफेनिया. F20.0 क्या होता है? पैरानोइड सिजोफेनिया. 20.1 दैट इज़ द हैबीफ्रेनिक सिजोफेनिया. 20.2 कैटाटोनिक सिजोफेनिया. 20.3 अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफेनिया. 20.4 पोस्ट सिजोफेनिक डिप्रेशन. 20.5 रेसिडुअल सिजोफेनिया. 20.6 सिंपल सिजोफेनिया. 21 सिजोटाइपल डिसऑर्डर. ये कुछ टाइप्स होते हैं सिजोफेनिया के. वी विल डील वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट द ईटियोलॉजी. मीन्स सिजोफेनिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या कारण होता है सिजोफेनिया कॉज करने के लिए? सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल थ्योरी. बायोलॉजिकल थ्योरी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? बायोकेमिकल से रिलेटेड क्या क्या कॉज होता है, न्यूरोस्ट्रक्चरल से रिलेटेड, जेनेटिक हो गया, प्रीनेटल हो गया, या फिर अदर जो थ्योरीज होते हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलता है. सो बायोकेमिकल थ्योरी. बायोकेमिकल थ्योरी में क्या बताया जाता है? डोपामिन. मीन्स इसमें क्या होता है? सिजोफेनिया में अगर आपकी ब्रेन में एक्सेस हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट इज़ द डोपामिन. अगर डोपामिन आपके ब्रेन में एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगता है तो ये क्या करता है? आपको सिजोफेनिया कॉज कर सकता है. अदर बायोकेमिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे कि मान लो अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सीरोटोनिन है, एसिटिलकोलिन है, गाबा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्या होता है ये एबनॉर्मेलिटीज़ आती है न्यूरोट्रांसमीटर्स में तो इसकी वजह से भी सिजोफेनिया कॉज हो सकता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गाबा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना. न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी. न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होता है? न्यूरोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है अगर जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लाइक उसमें लिम्बिक कॉर्टेक्स जो है या फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दैट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, अगर इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपका बाय बर्थ से ही क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो भी ये क्या कर सकता है? आपको लीड कर सकता है सिजोफेनिया को. नेक्स्ट वन, जेनेटिक थ्योरी. जेनेटिक थ्योरी में क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा किस में देखने के लिए मिलता है? कंसंजीनियस मैरिज में. कंसंजीनियस मैरिज जैसे कि अगर आपके कजन्स हो गया, ब्लड रिलेशंस में अगर आपकी मैरिज हुई है तो वहाँ पे क्या होता है? आपको लीड कर सकता है सिजोफेनिया को. प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स. अगर कॉम्प्लिकेशंस हो प्रेगनेंसी में या मैटरनल इन्फ्लुएंजा हो, दैट इज ऑल्सो लीड टू द सिजोफेनिया.
साइकोडायनेमिक थ्योरी, नेक्स्ट क्या था साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी में हम क्या क्या देखते हैं, डेवलपमेंटल थ्योरी मींस अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड, जो जिन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिया था, जिन्होंने थ्योरी दिया था पर्सनैलिटी के लिए, उन्होंने बताया था कि अगर हम रिग्रेशन जो होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, रिग्रेशन है, प्रोजेक्शन है, डिनाइल है, अगर हम इस थ्योरी का, अगर हम इस डिफेंस मैकेनिज्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, आप बचपन में क्या करते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी आपने जो पढ़ा था, अगर उसमें बचपन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाइल्डहुड में अगर हम जो ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, तो भी आपको क्या होता है, यहाँ पे चांसेस होता है सोशल सिजोफ्रेनिया कॉज करने के लिए। नेक्स्ट वन दैट इज़ द फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरी में क्या होता है, इसमें मदर चाइल्ड रिलेशनशिप है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, अगर मदर जो है सिजोफ्रेनिक है या ओवर प्रोटेक्टिंग है वहाँ पे चाइल्ड के लिए, तो ऐसे बच्चों को भी क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन मीन्स पेरेंट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, अगर वो इनकम्पैटिबल मैसेजेस अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स आपको एक ही टाइम पे मदर का इंस्ट्रक्शंस कुछ और है, फादर का इंस्ट्रक्शंस कुछ और है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी यू कैन सफ़र फ्रॉम द सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, अगर जो डिसऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है या फिर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो इट कैन ऑल्सो कॉज द सिजोफ्रेनिया। Next one is the types, which earlier we deal with the types. So first one that is the paranoid schizophrenia. Paranoid ये सबसे ज़्यादा होने वाली सिजोफ्रेनिया में से एक है, जो कॉमन है बिल्कुल। पैरानोइड का मीनिंग क्या होता है, डिल्यूजन। ओके, पैरानोइड वर्ड ही जो है वो डिफाइन करता है डिल्यूजन्स को। इसमें क्या होता है, मे डेवलप एट अ लेटर एज, मतलब कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये जो टाइप से सिजोफ्रेनिया का, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया जो है वो आपका क्या होता है, लेटर एज में डेवलप होता है। इसमें क्या क्या चांसेस होते हैं, इसमें सुसाइडल हो गया, वॉयलेंट बिहेवियर हो गया, ये चीज़ें पेशेंट ज़्यादा यूज़ करता है। क्यों करता है, इसमें ज़्यादा बिहेवियर शो करता है ये चीज़ें, क्योंकि पेशेंट्स को इसमें डिल्यूजन्स ज़्यादा आते हैं। स्पीच एंड इमोशंस में बी अनअफेक्टेड, मीन्स स्पीच में और इमोशंस में इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। कुछ डिल्यूजन्स इसमें क्या देखने के लिए आपको मिलता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, ये कुछ डिल्यूजन्स आपको है जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन द पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। यहाँ पे हैलुसिनेशंस भी होते हैं। हैलुसिनेशंस किसका होता है, तो वॉइस का हैलुसिनेशंस होता है। हैलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। नेक्स्ट वन दैट इज़ द हैबिफ्रेनिक और डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। एज द नेम सजेस्ट कर रहा है डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्पीच होगा, जो भी पेशेंट का बिहेवियर होगा, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं होंगी। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट वन क्या है, ऑफन एसोसिएटेड विथ पुअर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। इसमें प्री मॉर्बिड जो पर्सनैलिटी होती है पेशेंट की, वो पुअर होती है। बिहेवियर आपका डिसऑर्गेनाइज होता है, मतलब विदाउट एनी पर्पस यू आप बिहेव कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। थॉट्स आपका डिसऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर्स। ठीक है, आप ऐसे थॉट्स बता रहे हो, पेशेंट जो है आपको ऐसे थॉट्स बताएगा जिनका एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं होगा, जो आपको समझने में प्रॉब्लम्स होगा। प्रैंक्स, हेल्थ कंप्लेन, ग्राइमेसिंग, मैनरिज्म्स, ये सारी चीज़ें क्या कॉमन होंगी, मतलब मैल अडेप्टिव जो बिहेवियर है जो आपका, वो कॉमन रहेगा इसमें। डिल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए, ये पेशेंट्स को आते हैं इसमें। यूजुअली ये किस टाइम पे ज़्यादा होता है, 15 to 25 एज में क्या होता है, हैबिफ्रेनिक और डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया ज़्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया ये क्या होता है, बहुत रेयर होता है, मतलब उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पेशेंट में आपको उतना नहीं देखने के लिए मिलता है। इसमें अगर पेशेंट को कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें, मोटर बिहेवियर जो पेशेंट का होगा वो डिस्टर्बेंस रहेगा। एट रिस्क फॉर द मैल न्यूट्रिशन, एग्जॉशन और सेल्फ इंजरी। मैल न्यूट्रिशन के चांसेस होंगे, पेशेंट एग्जॉस्ट फील करेगा, सेल्फ इंजर्ड कर सकता है पेशेंट। अनेबल टू टॉक मीन्स कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में पेशेंट क्या होता है, म्यूट रहता है बिल्कुल। अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं पेशेंट्स के, इसमें ओवर एक्टिविटी पेशेंट करने लगता है। उनके जो मतलब एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वो ऑफन स्विचिंग होने लगता है। ठीक है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर काम करने लगता है बिल्कुल। तो ये होता है आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में। नेक्स्ट वन दैट इज़ द रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसमें इमोशनल ब्लंटिंग होने लगना, मतलब कि पेशेंट्स को ऐसा पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन शो करेगा जो बिल्कुल ब्लंट होगा, मतलब ना तो सैड है ना तो हैप्पी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसेंट्रिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब अनयूजुअल या ऑड बिहेवियर शो करता है। सोशली विड्रॉल हो जाएगा पेशेंट, इलॉजिकल थिंकिंग होगा एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब कि पेशेंट जो भी चीज़ें बोल रहा है वो चीज़ें प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, वो वहाँ पे क्या होगा, उसका आइडियाज़ जो है वो स्टॉप हो जाता है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस बट ओनली हैविंग द नेगेटिव सिम्टम्स, इसमें पेशेंट का क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट को वो चीज़ें तो होती हैं, पास्ट हिस्ट्री भी है उनका साइकोसिस का, मतलब इससे पहले भी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया या अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, बट जो भी सिम्टम्स होंगे वो नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वन दैट इज द अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया एज अ नेम सजेस्ट दैट अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि पेशेंट कौन से सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी एक सिजोफ्रेनिया में फिट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज़ द सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया मतलब प्रेजेंस इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, प्रोग्नोसिस जो होगा पेशेंट का बहुत पुअर होगा। ये रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया जैसे ही है, बट इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो भी एपिसोड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होती है पेशेंट की, बट साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं सारे प्रेजेंट्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होता है पेशेंट को, दैट इज़ द सिंपल सिजोफ्रेनिया। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट को सिजोफ्रेनिया के बाद क्या होता है, यहाँ पे डिप्रेशन के फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पेशेंट को सुसाइडल रिस्क ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ द पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। नेक्स्ट वन दैट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया। सिम्टम्स क्या था यहाँ पे, यूजेनबैल्यूलर, जो कि यहाँ पे क्या थे, उन्होंने ये टर्म्स दिया था सिजोफ्रेनिया का, उन्होंने A4 दिया था। A4 दैट इज़ द अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवैलेंस एंड द एसोसिएटिव लूजनेस। ये 4 टर्म्स उन्होंने दिया था सिम्टम्स के लिए। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस क्या होता है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू शो इमोशंस, मीन्स जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो इमोशंस जो है आपका वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट नहीं होता है आपका, आप प्रॉपर शो नहीं कर पाते हो उस चीज़ को, इमोशनली रिस्पॉन्स क्या देना चाहते हो वो आप प्रॉपर शो नहीं कर पाते हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो ब्लंटेड होता है, दैट इज़ द अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, मीन्स हम जो भी चीज़ें थॉट कर प्रोसेस है हमारा, जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं वो अनेबल, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट से, उसको इन्वायरमेंट से हो गया या किसी पर्सन से हो गया, वी आर नॉट रिलेटिंग द अवर थॉट्स, दैट इज़ द ऑटिस्टिक थिंकिंग। एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो या अपोजिंग इमोशंस हो, मीन्स जो भी चीज़ें हमारे परसेप्शन था हमारा पहले, हम जस्ट उसके अपोजिट बात करते हैं, दैट इज़ द एम्बिवैलेंस। चाहे वो पर्सन्स के लिए हो, आइडियाज़ हो, या किसी के लिए एटीट्यूड्स हो हमारा, वो ये चीज़ें क्या हो जाती है, अपोजिट होती है। इमोशंस जो होता है हमारा वो अपोजिट होता है किसी पर्सन्स के लिए, दैट इज़ द एम्बिवैलेंस। एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, हम कोई भी चीज़ें यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है हम उससे रिलेटेड नहीं सोचते हैं, हम कोई भी इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, दैट इज़ द एसोसिएटिव लूजनेस। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या था, कर्ट स्किंडर ने क्या किया था, उन्होंने कुछ सिम्टम्स दिए थे, जैसे कि हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, हमें लगता है कोई हमें आवाज़ सुनाई दे रही है किसी की, हैल्यूसिनेट होता है हमें वॉइस का, थॉट विड्रॉल होना, थॉट इंसर्ट होना, थॉट ब्रॉडकास्टिंग होना। ओके, थॉट विड्रॉल मीन्स क्या होता है, थॉट हमारे माइंड से क्या हो जा रहा है, विड्रॉ हो जा रहा है, बाहर निकल रहा है। थॉट इंसर्शन, पेशेंट फील करता है क्या कि हमारे माइंड में किसी पर्सन ने थॉट को इंसर्ट किया है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मीन्स हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ें क्या हो रही है, मास मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, थॉट ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो चीज़ें। डिल्यूजन्स आना पेशेंट को, वॉल्यूशंस बनाना या एक्ट करना, तो ये चीज़ें क्या होती है, आपको कुछ सिम्टम्स आपको शो होता है। अदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सिजोफ्रेनिया के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या क्या हो गए, जैसे डिल्यूजन्स है, हेल्यूसिनेशंस है, एक्साइटमेंट पेशेंट में ज़्यादा है, एग्रेसिव है पेशेंट,
आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, तो ये चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव सिम्टम्स है, मतलब ये चीज़ें समझ में आता है कि सिजोफेनिया है। बट नेगेटिव सिम्टम्स पेशेंट अगर शो कर रहा है, मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर सिजोफेनिया, दैट इज़ द अफेक्टिव या ब्लंटिंग, मीन्स आप किसी चीज़ के लिए ब्लंट आप बिल्कुल एक्सप्रेशन शो कर रहे हो। अवोल्यूशन है या अपैथी है, मीन्स आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपको किसी भी चीज़ के लिए। अटेंशन इम्पेयरमेंट हो रहा है। एनहिडोनिया है, दैट इज़ द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, खुशी महसूस नहीं हो रही है आपको। एलोगिया, लैक ऑफ स्पीच आउटपुट, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं सिजोफेनिया का। अदर सिम्टम्स क्या क्या हैं, थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, मीन्स पेशेंट कैसा फील करता है, यहाँ पे ऑटिस्टिक थिंकिंग होता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, थॉट ब्लॉक हो जाएगा। नियोलॉजिज्म, मतलब पेशेंट इसमें क्या करता है, न्यू वर्ड्स इन्वेंट करता है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उसके पास स्पीच के बोलने के लिए उसके पास वर्ड नहीं होते हैं। पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, आइडियाज़ नहीं है। इकोलेलिया, आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो पेशेंट सेम वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, दैट इज़ द इकोलेलिया। परसिवरेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो या आप कहीं फिक्स हो जाते हो किसी भी रिस्पॉन्स पे और आप वही चीज़ बार बार रिपीट करते हो, दैट इज़ द परसिवरेशन। वर्बिजरेशन का मतलब क्या होता है, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड, किसी भी एक वर्ड जैसे कि जो सेंसलेस होते हैं, आपको कोई इसका मीनिंग नहीं है बट वो पेशेंट बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। कुछ डिल्यूजन्स भी आते हैं इसमें, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, सोमैटिक डिल्यूजन्स, तो कुछ डिल्यूजन्स भी पेशेंट को शो होता है। परसेप्शन डिसऑर्डर में सिम्टम्स क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका हेलुसिनेशंस होता है, दैट इज़ द विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस पेशेंट को शो होता है। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, दैट इज़ द एपैथी, इमोशनल ब्लंटिंग, एनहेडोनिया, आपको ये सारा टर्म्स मैंने पहले बता दिया है। डिसऑर्डर ऑफ मोटर बिहेवियर चेंज, इसमें आप चेक कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज़ है पेशेंट का बिहेवियर या साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज़ है इसमें। मैनरिज्म है यहाँ पे, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, गेस्चर क्या है पेशेंट का, तो वो चीज़ें क्या होती है यहाँ पे चेंज होने लगता है। पेशेंट पर्सनल हाइजीन अपना मेंटेन नहीं करेगा, ग्रूमिंग उसकी जो होती है वो बहुत पुअर होती है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर शो करने लगना पेशेंट के लिए, तो ये चीज़ें क्या होती है, पेशेंट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हाउ कैन वी फाइंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सिजोफेनिया। सो फर्स्ट वन इज़ MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, आप चेक कर सकते हो पेशेंट का, इसमें थॉट्स है, इंसाइट है, जनरल अपीयरेंस है, स्पीच है, तो आप इसकी वजह से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करना है आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना है प्रॉपरली सिजोफेनिया को डायग्नोस करने के लिए। आप CT स्कैन, MRI कर सकते हो, पेशेंट का न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन दैट इज़ द ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट सिजोफेनिया से सफ़र कर रहा है। फर्स्ट वन दैट इज़ द फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में आप क्या यूज़ करोगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग यूज़ करना है, लाइक क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंसापिन, जिप्रासिडोन, पैलिपेरिडोन, ये कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं एंटीसाइकोटिक्स जो आप यूज़ कर सकते हो। यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लाइक इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, फ्लुओक्सिटिन एट्सेट्रा। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स यू कैन ऑल्सो यूज़, दैट इज़ द लिथियम, सोडियम वैल्पोरेट, कार्बेमेज़ेपिन। एंजियोलाइटिक ड्रग यूज़ कर सकते हो, डाइज़ेपिम और लोराज़ेपम। ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो साइकोटिक कंडीशंस है, साइकोटिक सिम्टम्स को हम रिप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्यों यूज़ करना है, पेशेंट अगर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। मूड स्टेबलाइजर्स, मूड को स्टेबल रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंजियोलाइटिक, एंजाइटी को कम करने के लिए ये ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ द हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपको लगता है कि पेशेंट के सिम्टम्स जो है नेगेटिव सिम्टम्स है या पेशेंट के सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं, तो यू कैन हॉस्पिटलाइज टू द पेशेंट फॉर द सेफ्टी। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना है वहाँ, एडिक्वेट स्लीप ले सके पेशेंट, उसकी हाइजीन मेंटेन करना, ये चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट वन है थेरेपीज़। साइकेट्रिक पेशेंट को हम थेरेपी से ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द इंडिविजुअल थेरेपी।
इंडिविजुअल थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पे हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे साइकोथेरेपी देते हैं। पेशेंट के थॉट पैटर्न जो है उसको नॉर्मल करने के लिए, जो भी उनका थॉट्स इरेगुलर हो रहा था, जो भी उनके थॉट्स में चेंजेस आ रहे थे, उन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम सिखाते हैं, पेशेंट को लर्न करते हैं कि हाउ कैन यू कोप अप विद द स्ट्रेस। ओके, इसमें हम चेक करते हैं पेशेंट को और हेल्प करते हैं उनको कि हम प्रॉब्लम से उनको मैनेज कर सके, वो इलनेस को मैनेज कर सके, वो कोप अप कर सके, अपनी प्रॉब्लम से, सिचुएशन से कोप अप कर सके। दैट इज़ द इंडिविजुअल थेरेपी। नेक्स्ट वन इज द सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में क्या होता है, हम सोशली पेशेंट को इंटरेक्शन के लिए बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट इसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी से विड्रॉल हो रहा है, तो हम सोशली इंटरेक्ट कराते हैं पेशेंट को। उनकी जो एक्टिविटीज़ है डेली की, हम उनमें उनको पार्टिसिपेट कराना है, जिससे पेशेंट क्या कर सके, सोसाइटी से विड्रॉल ना हो, सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सके। फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी क्यों यूज़ कर रहे हो, पेशेंट की फैमिली जो है वो पेशेंट को सपोर्ट करे, जिससे कि पेशेंट का क्या होता है, प्रोग्नोसिस जो है वो आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी क्यों यूज़ कर रहे हैं, जजमेंट को करेक्ट करने के लिए और द डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ करते हैं। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी क्यों यूज़ किया जाता है, ग्रुप थेरेपी में आप क्या कर रहे हो, मतलब सिजोफ्रेनिया की पेशेंट्स जो हैं उनके साथ आप एक दूसरे का इंटरेक्शन करवाते हो, जिससे सोसाइटी सोशल इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। ओके, सो आप इसमें थेराप्यूटिकली क्या करते हो, पेशेंट को इंटरेक्ट करवाते हो। बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी हम क्या करते हैं, जो भी उनका अब नॉर्मल बिहेवियर था, जो भी उनका स्ट्रेंज बिहेवियर है, आप उसमें क्या करते हो, पेशेंट्स को सिखाते हो मैल अडेप्टिव बिहेवियर से अडेप्टिव बिहेवियर को सीखने के लिए आप उसमें इनकरेज करते हो। ईसीटी, ईसीटी हम कब यूज़ करते हैं, जब आप पेशेंट्स के लिए ड्रग थेरेपी यूज़ कर रहे हो या आप जो थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर वो थेरेपी या मेडिसिन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो टू ईसीटी। ओके, आप ईसीटी कंसिडर कर सकते हो। ईसीटी जो होता है वो हेल्पफुल होता है सिजोफ्रेनिया के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द डिप्रेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। लास्ट वन दैट इज़ द साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। जब पेशेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, आप उनको एक्टिविटीज़ दे रहे हो, उनकी थेरेपीज़ कर रहे हो, वो पेशेंट ठीक होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, उनको गाइड करना, वोकेशनल गाइडेंस करना, उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए इंडिपेंडेंट बनाना, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पेशेंट को क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको प्रॉपर आपको सिखाना है पेशेंट को, कि जब पेशेंट यहाँ से निकले, हॉस्पिटल से बाहर जाए, तो पेशेंट अपनी इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट देना है, पेशेंट को आपको उसमें हैबिचुअल बनाना है, उनको काम सिखाना है। तो दैट इज़ द साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। लास्ट वन दैट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में यू कैन डू द असेसमेंट, यू कैन मेक द नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल एंड इंटरवेंशन। सो यू कैन चेक द नर्सिंग मैनेजमेंट। व्हाट कैन वी असेस, ऑब्जर्व बिहेवियर पैटर्न, पेशेंट से फीलिंग्स आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, पेशेंट से स्पीच पैटर्न असेसमेंट करना है, पेशेंट की सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ आपको असेसमेंट करना है, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है पेशेंट का, वो आपको चेक करना है। देन यू कैन मेक द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू द सिम्टम्स। ओके, so nursing diagnosis you can make, and the goal and the intervention you can also write the goal and interventions. Okay, so this is all about the schizophrenia. थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो, यू कैन टेल मी। थैंक यू।